मांडवर, आप एक प्रतिष्ठा आईएएस अकेडमी के डायरेक्टर हैं जी। साथ ही बच्चों को आईएएस भी बनाते हैं जी। फिर अचानक राजनीति में आने का आपका क्या कारण रहा, थोड़ा संज्ञान लें। देखिए, ये बड़ा रोचक प्रश्न किया है आपने। मैं शुरू से ही आईएएस बनना चाहता था और उसी के तहत मैंने प्रतिष्ठा आईएएस अकेडमी अलीगढ़ में खोला। हमने बच्चों के साथ काम किया, रिजल्ट भी मिला। पॉलिटिक्स में आने के पीछे बहुत भारी रोमांच है, बहुत एक छुपी हुई बात है भैया। मैं शुरू से ही बड़े स्तर पर लोगों की मदद करना चाहता था जी। और मैंने ये देखा कि जब मैं लोगों के बीच में गया तो यहां लोगों ने काम नहीं किया। मेरा दिल उसके लिए वाकई में मचलने लगा और मैंने ये सोचा कि मैं आईएएस नहीं बन पाया, लेकिन अब मैं राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करूंगा। मैंने लंबे प्रयास के बाद में लोगों को जगह जगह जाकर देखने के बाद, उनसे बात करने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने ये तय किया कि मैं अब पॉलिटिक्स के माध्यम से लोगों के बीच में जाऊंगा और उनके जो सपने हैं, जो बड़े स्तर पर जा सकते हैं, मैं उनके लिए काम करूंगा। और आज मैंने ये छोटा सा अपना निर्णय लिया है और लोगों के बीच में मैं जा रहा हूं। साथ ही महोदय, जैसा कि अतरौली एक बड़ा विधानसभा क्षेत्र हुआ है जी, तो हमारे सर्वे के आधार पर वहाँ की सड़कें बहुत खराब है। किसान आवारा पशुओं से वहाँ के परेशान है तमाम लोग, तो उनकी समस्याओं का किस तरह से निदान करेंगे? देखिए, ये काम वहां के जनप्रतिनिधियों का है, लेकिन आपने ये प्रश्न मुझसे किया है, भगवान ने हमको ताकत दिया तो मैं बखूबी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। मैं लोगों के बीच में जाता हूं और देखता हूं वहां पर तो वाकई में किसान वहां का परेशान है। आज पूरी पूरी रात किसान जागता है और किसान जागकर अपने फसलों की रखवाली करता है। आवारा पशु उसकी 6 महीने की कमाई को बर्बाद कर देता है। बात सड़कों की है तो सड़कें वाकई में अतरौली में पूरे तरीके से खराब है। हमारे पास अभी पावर नहीं है, यदि पावर होती है तो आपने ये जो 2 प्रश्न किए हैं, आवारा पशु और वहां की सड़कें, मुझे यदि मौका मिलता है तो मैं इस काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करूंगा। महोदय, जैसा कि आप एक आईएएस प्रतिष्ठा अकेडमी के डायरेक्टर भी हैं जी, और यदि 2027 में विधायक बनते हैं तो वहाँ युवाओं के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या कुछ अवगत कराएंगे? देखिए, आपका बड़ा सवाल है। मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा है। मैं समाजवादी पार्टी में रहकर आदरणीय अपने नेता अखिलेश यादव जी के लिए काम कर रहा हूं और जनता के बीच में जाता हूं, जनता की सेवा करता हूं और जितना भी मुझसे हो सकता है, मेरा मेन काम तो यह है कि अतरौली क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जाकर मैं लोगों से मिलने का काम कर रहा हूं, उनकी समस्या से अवगत हो रहा हूं और विशेष करके जो किसानों के, मजदूरों के बच्चे हैं, मैं उनको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि प्रत्येक घर में अच्छी शिक्षा हो जाएगी, उनके बच्चे सरकारी नौकरी में जाने लगेंगे तो मुझे लगता है वह आसानी से हर घर में रोशनी आ सकती है। आगे क्या होगा, विधायक बनूंगा नहीं बनूंगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद होगा, उनका आदेश होगा। मैं उनका सिपाही बन के काम कर रहा हूं और आगे उनका जैसा भी आदेश होगा उनको फॉलो करूंगा, लेकिन ये मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा। मानकर एक सवाल और है जी, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि अतरौली में एक से बढ़ के राजनेता हैं, मगर फिर भी अतरौली पिछले उसमें गिनी जाती है। आप एक शिक्षित और युवा व्यक्ति हैं, भीड़ से हटकर अतरौली के लिए ऐसा क्या पहचान देंगे, थोड़ा सा संज्ञान देंगे? देखिए, वहां के जितने भी सीनियर नेता हैं वो सब सम्मानित नेता हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहां की जनता मेरी सम्मानित जनता है। वहां के लोगों ने, वहां के नेताओं ने अपने स्तर से बेहतर करने की कोशिश की होगी या नहीं की होगी, उनका अपना मानना है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मुझे ये जिम्मेदारी मिलती है तो मैं भीड़ से हटकर काम करूंगा और मेरा प्राथमिक कार्य होगा वहां के लोगों को शिक्षित बनाना और बेहतर शिक्षा देना। क्योंकि शिक्षा बेहतर होगी तो सिस्टमैटिक तरीके से प्रत्येक क्षेत्र में चेंजिंग लाई जा सकती है और मैं शिक्षा के माध्यम से लोगों को कन्वर्ट करना चाहता हूं। वहां के प्रतिनिधियों ने क्या किया क्या नहीं किया, ये उनका विषय है, ये उनकी सोच पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरी सोच में शामिल है कि रोटी कपड़ा सस्ता हो, दवा पढ़ाई मुफ्त हो। मैं इस टॉपिक पर काम करूंगा और अपनी अतरौली को बेहतर ले जाने का प्रयास करूंगा। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में शिक्षित और युवाओं के सहारे एक बड़ी सफलता हासिल की,
क्या 2027 में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा मानव? देखिए, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। 2024 में हमारी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारी पार्टी के आदरणीय नेता श्री अखिलेश यादव जी बहुत पढ़े लिखे हैं, सुलझाऊ हैं, उनकी दूरगामी सोच है, धरती पुत्र के पुत्र हैं, वैज्ञानिक सोच है। आपने देखा 2024 में उन्होंने बड़ा सोच समझ के अच्छे लोगों के लिए टिकट दिया और हमारी पार्टी 2024 में देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी है। अखिलेश यादव जी हमेशा बेहतर सोचते हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं, मजदूरों के लिए सोचते हैं, किसानों के लिए सोचते हैं। उनके मन में हमेशा ही सपना रहता है कि मेरा देश कैसे आगे जाएगा, और वो हमेशा जो राजनीति सिखाते हैं वो पॉजिटिव वे में ले जाते हैं, क्योंकि आपने देखा है उनके व्यक्तित्व में वो सारी चीजें पॉजिटिव शामिल हैं जिससे लोगों का भला हो सकता है। वो हमेशा धर्मों को जोड़ने का काम करते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, युवाओं को जोड़ने का काम करते हैं। उनकी नीतियों में हमेशा ये शामिल है कि मेरा युवा कैसे निकलेगा, मेरा देश कैसे आगे निकलेगा। और आपने देखा उसी सोच के तहत उन्होंने जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा प्रत्याशी दिए, हमारी पार्टी एक बड़े स्तर पर जीत के लोकसभा में अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया है। तो 2027 में इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पार्टी प्रचंड मतों से भैया के नेतृत्व में जीतेगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 300 सीटें हमारी पार्टी जीतेगी और प्रचंड बहुमत से 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मनोहर, अखिलेश यादव जी के द्वारा चलाया जा रहा पीडीए पर आपका क्या कथन रहेगा संज्ञा पे? देखिए, अखिलेश यादव जी की सोच बहुत पॉजिटिव है। वो पीडीए के जननायक हैं। पीडीए डीआर देखा जाए तो 80% लोग इसमें शामिल हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, नौजवान हैं, और सारे लोग इसमें शामिल हैं। पीडीए के तहत वो चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का अपमान ना हो। बाबा साहब ने बहुत बड़ा सपना देखा था, ये बाबा साहब का भारत है, और आपने देखा कुछ लोगों के द्वारा बाबा साहब के सपनों को कुचलने की कोशिश की। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसी पीडीए के तहत उन लोगों को जवाब दिया है, और वो पीडीए के तहत लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों के मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और गांव में किसान, गरीब, नौजवान जो रहता है उसको आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, और सबको सबका अधिकार मिले, सब लोग अपने रास्ते पर चलें, सबके पास अच्छी शिक्षा हो, बेहतर व्यवस्थाएं हो, लोग जीवन यापन बेहतर तरीके से कर सकें। पीडीए का यही नारा है। पीडीए हमेशा जोड़ने का काम करता है। पीडीए के तहत कनेक्टिविटी है, पीडीए के तहत फ्रेंडशिप है, पीडीए के तहत लोगों का जुड़ाव है, और इसी चीज को लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लोगों को एक संदेश दे रहे हैं, और उस संदेश के माध्यम से हम सब लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में पीडीए को लेकर कोई जातिवाद नहीं है, और हम ये सब चीजें भूल के हम एक ऐसे रास्ते को अपना रहे हैं जिसमें सकारात्मक सोच बदलेगी, लोगों को रास्ता तय होगा, और एक ऐसा संदेश जाएगा जिसमें भाईचारा बड़े स्तर पर निकल के आएगा। तो पीडीए एक अच्छा संदेश दे रहा है। अखिलेश यादव जी के विचारों की एक सोच है, तो अखिलेश यादव जी हमेशा लोगों को खुशहाल देखना चाहते हैं, उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, और उनका ये नारा बुलंद हो रहा है। मान्यवर, आप एक प्रतिष्ठा आईएएस अकेडमी के डायरेक्टर हैं जी। साथ ही संज्ञान में है कि आपने कुछ बच्चों को गोद भी लिया हुआ है, जैसे कि आप प्रतिष्ठा आईएएस अकेडमी में बच्चों के लिए आईएएस की, टीसीएस की तैयारी कराते हैं, तो थोड़ा सा कुछ संज्ञान देंगे? देखिए, भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है, तो हम बच्चों को गोद ले रहे हैं और लेते रहेंगे। गोद लेने का मतलब है कि उनके पास जो अर्थव्यवस्था टूटी हुई है, किताबें नहीं है उनके पास में, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अर्थव्यवस्था ने रोक रखा है। हम उसी के तहत बच्चों को सहारा देने की कोशिश करते हैं। उन किसानों के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनकी अर्थव्यवस्था खराब है, वो पढ़ना चाहते हैं, उनको प्रतिष्ठा आईएएस अकेडमी के माध्यम से मैं उनको अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहा हूं, ताकि वो सरकारी नौकरी में जाएं, और सरकारी नौकरी के माध्यम से, अच्छी शिक्षा के माध्यम से अपने परिवार, अपने गांव का नाम रोशन कर सकें। इसी के तहत ये अभियान मेरा 2018 से चल रहा है, और स्पेशली इसमें मैंने अतरौली को गोद लिया है। अतरौली में हम लगभग 250 से 300 गांव में सीधे कनेक्टेड जुड़े हुए हैं। लोगों के बीच में जाकर के चौपाल लगाते हैं, और चौपाल लगाकर जहां जिस छात्र के साथ समस्या है, जितना बेहतर हो सकता है, मैं उनके लिए अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहा हूं।
जिससे कि उनके परिवार में लंबे समय से जो अंधेरा है वो अंधेरा छट कर रोशनी में बदल सके। तो इसके तहत मेरा इस प्रकार का ये मिशन है और मैं लगा हुआ हूं, उसमें लगा रहूंगा। माननीय 2027 में अतरौली से अगर आप विधायक बनते हैं समाजवादी पार्टी से, तो अतरौली जनता के लिए आप क्या नया करेंगे? देखिए, इस पर मुझे हंसी भी आ रही है, लेकिन भगवान ने हमको मौका दिया और ऐसा होता है। और 2027 में मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो मेरा प्रयास होगा। मैं वादा नहीं कर रहा हूं, मैं अतरौली को एक नए रास्ते पर ले जाने का काम करूंगा। और वो नया रास्ता क्या होगा? सबसे पहले तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में अतरौली को उत्तर प्रदेश के लेवल पर आगे ले जाने का काम करूंगा। बेहतर शिक्षा के माध्यम से, और बेहतर शिक्षा क्या है? कॉम्पिटिटिव माहौल। वहां के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक परिवार में मैं एक शिक्षित और कॉम्पिटिटिव माहौल देने की कोशिश करूंगा। तो इसीलिए दे सकता हूं क्योंकि मैं सेक्टर में बेहतर तरीके से जानता हूं क्या करना चाहिए उनके लिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कैसी किताबें पढ़नी चाहिए। मैं यदि ऐसा हुआ उसके बावजूद भी बेहतर एक शिक्षक रहकर मैं हमेशा इस काम को करूंगा। और अतरौली में आज जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, देखिए मैं ये वादे कर दूंगा एक साथ सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये तय है, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, मैं अतरौली का सम्मान बढ़ सके प्रदेश लेवल पर। मैं वो सारे काम करूंगा जिससे कि अतरौली का कोई भी व्यक्ति प्रदेश में कहीं जाए और वो बताए कि मैं अतरौली से हूं, तो उसे वहां के लोग सम्मान देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और ये मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैं इस काम को कर सकता हूं। और मैं बेहतर स्थिति में अतरौली को नया बनाने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में किसानों के लिए काम करूंगा, वहां के मजदूरों के लिए काम करूंगा। मुझे दुख तो तब होता है कि सांकरा पे एक नहर है, अभी कुछ समय पहले की बात है, एक बस उसमें गिर गई, लोग मर गए। तो बताइए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसी बड़ी घटनाएं कभी ना हो, लोग सुरक्षित रहें। किसान डीएपी खाद के लिए तरसता है, वो उसे तरसना ना पड़े, उसे अपनी बीज का, अपनी फसल का वाजिब मूल्य मिल सके, छात्र आसानी से शिक्षा ले सकें। तो प्रत्येक क्षेत्र में हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे और ये वक्त बताएगा कि हम कितना कर पाएंगे।